हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआई स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखने वाले हैं कि आपका पेपर कौन कौन सा आपके सही ऑप्शंस थे और क्या क्या आपको आंसर्स लिखना था। चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। पहला इसके अंदर बच्चों जैसा कि प्रश्न था कि जैसे कि नेपाल एक अतीत से ही, हाँ बिल्कुल अतीत से ही वो एक हिंदू राष्ट्र रहा है, ठीक है ना। 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुआ था। 2006 में नहीं हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1949 में। सॉरी, मतलब 1990 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन हुआ था, संघर्ष, है ना। तो इसका बच्चों आप लोगों का जो आंसर है यानी कथन जो आपका है, जैसे कि ये सत्य है लेकिन जो कथन दूसरा है वो गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद दक्षिणी एशिया ने अचानक पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था? तो भारत और पाकिस्तान दोनों का परमाणु शक्ति संपन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बताना था कौन सा है बच्चों सही, हमें बताना है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से इसके गठन है ना, उसका हमें काल क्रम के अनुसार हमें ये बताना है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए संस्थागत सुधार और सुरक्षा उपायों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से बच्चों आर्थिक उदारीकरण कहा जाता है, लेकिन आप देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। तो नेक्स्ट है बच्चों, इसके अंदर जो है आप लोगों का है कि इसका जो है, जैसे कि विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकारों को स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई। बिल्कुल, राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से बाहर खींच रहा है है ना बच्चों। तो इसका भी जो आप लोगों का बच्चों, इसका जो है आपको, इसका भी जो आप मेरे ख्याल से बच्चों, इसका जो है फोर्थ इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने में, लेकिन में से कौन सा कथन नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नीतियों को धीमे और मंद क्रियान्वयन को समाप्त करने का प्रयास, ये नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियोजन की वामपंथी विचारधारा के बारे में सही है? तो वो है गरीब लोगों के लाभ के लिए निर्मित सरकारी नीतियों का समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? तो विपक्षी दलों के बीच वैचारिक मतभेद का होना। नेक्स्ट इसके अंदर हमें बताना है कौन सा गलत है। तो बच्चों ये सी गलत है। सी गलत मैं आप लोगों को बताया। तो बच्चों देखो, इंदिरा गांधी के विरोध में थोड़ी ना बनाया गया था ये, है ना। सिंडिकेट तो एक शक्तिशाली संगठन था ना, एक शक्तिशाली नेताओं का समूह था। इंदिरा गांधी के विरोध में थोड़ा ना सिंडिकेट बनाया गया था। इंदिरा गांधी थी तभी भी सिंडिकेट बना हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भाजपा के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद किसने केंद्र सरकार का नेतृत्व संभाला था? तो वो था पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी को सोवियत संघ के विघटन के बाद सत्तावादी, इसके अंदर हमें शॉक थेरेपी के बारे में बताना है। शॉक थेरेपी क्या है? आघात पहुंचा और उपचार करना। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था, है ना। और ये साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर रुख था। और इसके प्रभाव क्या थे? जैसे पूरा सोवियत संघ का पूरा औद्योगिक ढांचा जो था वो चरमरा उठा था। 90% उद्योगों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया था। विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। 1,500 बैंक दिवालिया हो गए थे। इस तरीके से बताना है। वैश्वीकरण के राजनीतिक कारण बता दो आप कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की कार्य करने की क्षमता बढ़ी है। मतलब राज्य के पास अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिसके कारण लोगों पर ये क्या कर सकता है, मतलब ये कर सकता है कि किन लोगों को योजना पहुंचाने का लाभ पहुंचाना है और किनको नहीं पहुंचाना है। स्वतंत्रता के बाद उन 2 लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यापक सहमति थी। पहला, सरकार सबकी भलाई के लिए कार्य करेगी और दूसरा, शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की साझी संपदा निम्नलिखित में 4 अवयवों के नाम बताइए। तो विश्व के साझी संपदा में आ जाएगा आपका अंतरिक्ष, अंटार्कटिका, ठीक है, और आपका समुद्र का सतह जो होता है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्षेत्रवाद उतना खतरनाक नहीं जितना सांप्रदायिकता। हाँ बच्चों, क्षेत्रवाद में तो क्या होता है, राजनीतिक आर्थिक मांगे होती है, लेकिन सांप्रदायिकता के मतलब क्या होता है, जिसमें धर्म के आधार पे एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से बेरहमी से मारना काटना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। विभाजन के दौरान आपने देखा होगा किस तरीके से एक धर्मों के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के आर्थिक गतिरोध के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। यानी इसके अंदर हमें क्या आर्थिक गतिरोध के लिए मतलब सोवियत संघ के बिगड़ने के कारण आप लोगों को बता देने थे। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि किस प्रकार दक्षिस के बारे में बताना है कि दक्षिस क्या है। दक्षिस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ये एक क्षेत्रीय संगठन है ना। और इसी के द्वारा दक्षिणी एशियाई देशों की मतलब के लिए एक संगठन बनाया गया था। आरंभ में 7 देश थे, अब 8 देश है। अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा था। इसी के द्वारा 2002 में साफ्टा की स्थापना की गई थी, जिसमें
आज एशिया के देशों के लिए क्या किया था, मुक्त व्यापार समझौता क्षेत्र स्थापित किया गया था, जिसमें एशिया के देश क्या कर सकते थे, दक्षिण एशिया के देश आपस में व्यापार कर सकते थे, जो लगने वाला सीमा शुल्क है वो घट जाता था, है ना? नेक्स्ट है लोकतांत्रिक अनुभव के बारे में, मिश्रित रिकॉर्ड के बारे में हमें इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट है प्रदूषण को रोकने के लिए भारत और पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए थे? जैसे कि जैसे आप सभी को पता है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम हो गया, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी हो गया, 2011 तक बायोडीज़ल उपलब्ध कराना। तो इस तरीके के भारत ने क्या किया था, कदम उठाए थे, है ना? स्वच्छ बिजली अधिनियम, ठीक है? एक दलीय प्रभुत्व में भारतीय लोकतंत्र का मूल धार प्रभावित नहीं किया है। आप सभी को बता सकते हो जैसे कि हमारे भारत में बेशक एक दल का प्रभुत्व रहा है, लेकिन इसने भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित नहीं किया है क्योंकि हमारा जो लोग है ना? वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो पार्टी अच्छी होती है और इसके बारे में एक दल प्रभुत्व के बारे में बता देना है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण की भूमिका के बारे में बता दिया। आप सभी को बता देना है जयप्रकाश नारायण जिसे जेपी भी कहा जाता है ना? ये भारतीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे लेकिन 1955 के बाद इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी और सामाजिक कार्यों में लग गए थे। लेकिन जब 1974 में जब बिहार छात्र आंदोलन हुआ था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। इन्होंने संपूर्ण क्रांति अपना आह्वान किया था, है ना? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, संसद मार्च निकाला और दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े होकर इन्होंने जितने भी अफ़सर थे उनसे कहा था कि आप सरकार का समर्थन मत करो, है ना? तो इस तरीके से था। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की विजय के लिए 2 कारण बताए। देखो बच्चों, पहला क्या था जो इंदिरा गांधी थी, वो क्या थी इसमें जो सॉरी नहीं हमें बताना है 1977 के ना इंदिरा गांधी ने क्या किया था 1975 में क्या लगाया था आपातकाल लगाया था। इमरजेंसी के दौरान प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई थी, जिसके कारण ना विपक्षी नेताओं ने क्या किया था इन्हीं सब चीज़ों को मुद्दा बनाकर जनता के सामने समक्ष रखा था, है ना? और जनता ने क्या किया फिर कांग्रेस को नहीं सहारा और जनता पार्टी को क्या दिया था वोट दिया था, ठीक है? चलो, ये है आप लोगों का इसके अंदर पैराग्राफ है, पढ़ लेना। इसके अंदर आप लोगों को मैं आंसर सही बता देता हूँ, जैसे कि 1980 के दशक था, भारत किस प्रकार की विविधता देखी जाती है, तो राजनीतिक विविधता देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्याओं को कैसे निपटाता है, तो बच्चों वो निपटाता है चुनाव के द्वारा। जैसे कि आप सभी को पता है जैसे कि क्षेत्रीय समस्या जैसे कि आपने देखा वो मणिपुर में था तो चुनाव के द्वारा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा 1975 में भारतीय संघ का शामिल हुआ था, तो वो था सिक्किम, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का मैप के था, जैसे कि पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरे में आ जाएगा विभाजन में अत्यधिक पंजाब आ जाएगा, मध्य प्रदेश से अलग काट के छत्तीसगढ़ और वह राज्य जिसका 1952 में हुआ था, तो वो था कौन-सा बच्चों? वो था आप लोगों का आंध्र प्रदेश, ठीक है? चलो बाकी ये कार्टून देख लो, कार्टून भी बहुत ज़्यादा आसान था। इस कार्टून में क्या बताया गया था? ये संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के प्रभुत्व को क्या करता है? दर्शाता है। दूसरा क्या है कि कार्टून द्वारा क्या संदेश दिया गया है? तो कार्टून द्वारा ये संदेश दिया गया है, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी बात में असफल होता है, तो अमेरिका सैन्य शक्ति का विश्व को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है ये कार्टून आज का प्रासंगिक है नहीं क्योंकि अब शक्ति के नए केंद्र उभर कर सामने आ चुके हैं। यूरोपीय संघ हो गया, दक्षिण हो गया, है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर बाकी इसके अंदर है जो आप लोगों के 6-6 नंबर के क्वेश्चन जैसे चीन और भारत के किन्हीं 2 विवादित हमें मुद्दे बताने हैं, जैसे कि आप सभी को पता है लद्दाख हो गया, अक्साई चीन और नेफा वाला जो विवाद था और चीन जो है मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है ना? और पंचशील समझौता चीन को लगता है जैसे हमारे जो दलाई लामा जो थे, वो तिब्बत छोड़ के जब भारत आ गए थे, राजनीतिक शरण ले ली थी, तो भारत और चीन के बीच संबंध जो थे, वो खराब हो गए थे। सहयोग क्या आप बता सकते हो कि जैसे कि राजीव गांधी ने 1988 में क्या किया था कि चीन का दौरा किया था, फिर भारत के प्रधानमंत्री ने भी चीन का दौरा किया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चीन का दौरा किया है और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है आसियान ने अपने 3 स्तंभों के आधार पे हमें आसियान समुदाय गठित करने के लिए कदम उठाए हैं। तो हमें इसके अंदर क्या बताने हैं? आसियान के 3 समूह नहीं थे, जैसे आसियान आर्थिक समुदाय आसियान, सुरक्षा समुदाय आसियान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, इन तीनों के बारे में बताना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने कोई 3 चुनौतियाँ कौन-कौन सी थी? जैसे महामारी थी, आतंकवाद है, निर्धनता है प्रदूषण है ना? स्वच्छ जल का ना मिल पाना है, ये सारे आप लोगों को बता देना था। सुरक्षा की पारंपरिक एवं गैर अवधारणा के बीच किन्हीं 3 अंतरों को बताना है कि पारंपरिक अवधारणा कौन-कौन सी है, जो पुराने समय से चलती हुई आ रही है, ठीक है? पारंपरिक में 2 होते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी में क्या होता है, जैसे कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण ना कर दे, है ना? आंतरिक में क्या होता है, गृह युद्ध होता है, कानून व्यवस्था होती है ना? ये सारी चीज़ें और गैर पारंपरिक में आ जाता है जो आपके नए खतरे हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, वैश्विक ताप वृद्धि हो गई, महामारी हो गई, इस तरह से आपको बता देना था।
स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने का प्रयास किया है। 3 उपयुक्त हाँ, तो आप बता सकते हो जैसे कि हमारे भारत की विदेश नीति का घटक कौन-सा है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, निःशस्त्रीकरण के बारे में। जहाँ तक मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताता, निःशस्त्रीकरण के बारे में और भारत है ना? तो ये सब बता सकते थे। भारत ने एफ्रो एशियाई एकता को बनाए रखने के लिए कौन-सी भूमिका निभाई थी? तो आप सभी को पता है, इसमें हमें बताना है कि बा जैसे 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था और इसी में आप सभी को पता है कि भारत ने इंडोनेशिया के डच के प्रभुत्व से मुक्त कराया था इंडोनेशिया को और अफ्रीका को मतलब रंग भेदभाव की नीति से मुक्त कराया था। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में घटित किन्हीं 3 मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। तो कौन-कौन सी घटनाएँ घटी थी? जैसे कि कांग्रेस पार्टी की हार थी, बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, राजीव गांधी की हत्या थी, है ना? अयोध्या विवाद था और आप लोगों का मंडल मुद्दा था, तो ये और नई आर्थिक नीति थी। नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याओं को हल करने के लिए मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें बतानी है। तो आप सभी को पता है मंडल आयोग की स्थापना बिंदेश्वरी बीपी मंडल की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें क्या गया था ओबीसी के लिए आरक्षण यानी केंद्र सरकारी नौकरियों में 27% के आरक्षण की बात कही गई थी, है ना? तो इसके बारे में ये कहा गया था, ठीक है? चलो, तो ये आप लोगों का पेपर था, पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।